सुप्रभात बच्चों, आज हम पत्र लेखन के बारे में पढ़ेंगे। अपने भावों, विचारों, सूचनाओं और संदेशों को दूर दराज तक पहुंचाने के लिए सामान्यतः पत्र का सहारा लिया जाता है। पत्र लेखन एक कला है। अपने दूरस्थ संबंधियों तथा मित्रों से बातचीत करने का यह अच्छा, सुगम और सस्ता साधन है। वही पत्र अधिक प्रभावशाली हो सकता है जिसकी भाषा सरल और भाव स्पष्ट हों, विचार उलझे हुए न हों। पत्र अनेक प्रकार के होते हैं। विषय, संदर्भ, व्यक्ति और स्थिति के अनुसार भिन्न भिन्न पत्रों को लिखने का ढंग अलग अलग होता है। इसलिए हमने पत्रों को दो वर्गों में रखा है, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। आज हम औपचारिक पत्रों के बारे में पढ़ेंगे। औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र कार्यालयों, संपादकों, सरकारी विभागों, व्यापारियों, कंपनियों आदि को लिखे जाते हैं। इसके अंतर्गत प्रार्थना पत्र, संपादकीय पत्र, शिकायती पत्र और आवेदन पत्र आते हैं। तो आज हम सबसे पहले प्रार्थना पत्र का प्रारूप समझेंगे। प्रार्थना पत्र, औपचारिक पत्र लिखने के लिए हमें बाईं ओर प्राप्त करने वाले का पद और पता, उसके बाद दिनांक, फिर विषय, फिर संबोधन, पत्र लिखने का कारण, विषय विस्तार, आखिर में औपचारिकता और लास्ट अंत में लिखने वाले का नाम और कक्षा। तो अब हम इस पत्र प्रारूप के माध्यम से समझते हैं। देखिए, बाईं ओर प्राप्त करने वाले का पद और पता। तो यहाँ हमने प्रधानाचार्य जी को पत्र लिखना है, तो इसलिए सबसे पहले क्या लिखा? प्रधानाचार्य जी। उसके बाद था पता। पता है इंडस पब्लिक स्कूल, जींद। उसके बाद क्या था? दिनांक। तो दिनांक जून 12, 2020। यहाँ आप दिनांक शब्द नहीं लिखेंगे, उसकी जगह जून, मई, अप्रैल जो भी महीना है वो लिखेंगे सीधा। उसके बाद क्या था? विषय। विषय कि हम किस बारे में पत्र लिख रहे हैं। अवकाश लेने हेतु, फीस माफ़ी हेतु, जुर्माना माफ़ी हेतु इत्यादि। तो यहाँ आप अपना जो भी विषय है आपका, वो एक विषय यहाँ पर आप लिखेंगे। उसके बाद अगली लाइन में संबोधन। संबोधन के लिए महोदया या महोदय शब्द का इस्तेमाल करेंगे। यदि प्रधानाचार्य हैं तो महोदय और प्रधानाचार्या हैं तो महोदया शब्द का प्रयोग करेंगे। फिर अगली पंक्ति में हम पत्र लिखने का कारण लिखेंगे, जो हम सविनय निवेदन से शुरू करेंगे। सीधा ही आप कारण नहीं लिखेंगे, बल्कि सविनय निवेदन से ही इसको शुरू करेंगे। उसके बाद अपने विषय विस्तार करेंगे, यानी कि आपने जो बात बतानी है उस बात को आप यहाँ पर विस्तार पूर्वक लिखेंगे। विषय विस्तार खत्म होने के बाद आप धन्यवाद के साथ अंत में जो औपचारिकताएं लिखते हैं। औपचारिकता का अर्थ है कि आपका आज्ञाकारी शिष्य या आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या। अगर बॉयज़ हैं तो वो शिष्य लिखेंगे और गर्ल्स हैं तो वो आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या लिखेंगी। फिर आप अपना नाम, कक्षा और अनुक्रमांक लिखेंगे। अनुक्रमांक का अर्थ है रोल नंबर। तो उम्मीद करती हूँ आपको पत्र प्रारूप समझ आ गया होगा। अब आप इस पत्र प्रारूप को अपनी फेयर नोटबुक में लिखिए और साथ ही साथ आपकी बुक में जो प्रधानाचार्य को अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र दिया हुआ है, उसको मैं आपको एक फॉर्मेट भेज रही हूँ, वो वाला पत्र आप उसकी जगह पर लिखिए और दोनों ही पत्र आपको अपनी फेयर नोटबुक में लिखने हैं। धन्यवाद।